पिछले वीडियो में हमने देखा कि आखिर फ़ोनिक्स होता क्या है, उसकी इंस्ट्रक्शन के अप्रोचेज़ क्या हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ये हमने देखा। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो 3 अप्रोचेज़ जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम सिंथेटिक फ़ोनिक्स, एनालिटिक फ़ोनिक्स और एनालॉजिकल फ़ोनिक्स कहते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पिछले वीडियो का। इसमें हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि फ़ोनिक्स और वर्ड स्टडी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और उसके असेसमेंट के बेसिक मेथड्स क्या हैं। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं फ़ोनिक्स और वर्ड स्टडी के, पहला तो ऑब्वियसली फ़ोनोलॉजिकल और फ़ोनीमिक अवेयरनेस है कि ये सेंस के टेक्स्ट वाक्य से बने हैं और वाक्य शब्दों से और शब्द सिलेबल्स से और सिलेबल्स फ़ोनीम से। ये जो है वो बहुत वाइटल है फ़ोनिक्स सीखने के लिए। इसके बारे में मैंने पिछले जो सेट ऑफ वीडियोज़ फ़ोनेमिक अवेयरनेस के बारे में था, उसमें मैंने आपको डिटेल कराया हुआ है। अगला जो है वो प्रिंट अवेयरनेस है कि जो हम बोलते हैं वो लिखा जा सकता है और जो लिखा हो या छपा होता है, वो उसको एक्चुअली पढ़ा जा सकता है। ये जो अवेयरनेस है, इसको प्रिंट अवेयरनेस कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक नॉलेज कि जो भी लिखा हुआ है, वो कुछ लेटर्स को मिलाकर लिखा गया है, तो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क है, ये ख है, ये अलिफ है, ये बे है, ये पे है। अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स की जो अवेयरनेस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट ये हम ये मान के चल रहे हैं कि प्री फ़ोनिक्स लेवल पे ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को ध्वनियों का सेंस होना चाहिए, प्रिंट की अवेयरनेस होनी चाहिए और अल्फ़ाबेटिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो कलर मैंने चेंज किया, आप देखें कि अब यहाँ पर रियल फ़ोनिक्स इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं पिछली क्लासेस में कि ये सेंस के जो फ़ोनीम्स हैं, उसको लेकर के ग्राफ़ीम्स जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे अवेलेबल हैं। ये जो बात है उसी को अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। डिकोडिंग जो वर्ड्स हैं उनको हम डिकोड कैसे करें? कुछ वर्ड्स रेगुलर हैं, कुछ वर्ड इर्रेगुलर हैं। तो पहले तो बच्चों में ये सेंसों की ध्वनियाँ हैं, उसको लिखा जा सकता है या छापा जा सकता है और उसमें अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स का प्रयोग होता है और अल्फ़ाबेट जो हैं वो ध्वनियों को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ये अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल हो गया और उसको डिकोड करके हम शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो रेगुलर वर्ड्स भी और इर्रेगुलर वर्ड्स ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, बल्कि प्रैक्टिस के सेंस में कई बार जो नॉनसेंस वर्ड्स हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे ब्रेट, BRET, अब ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्वनियों को अक्षरों से जोड़ करके पढ़ पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो डिकोडेबल टेक्स्ट है, डिकोडेबल टेक्स्ट मैंने स्टेरिक में ऑलरेडी नीचे बताया हुआ है कि इसमें जो जीपीसी का मतलब है ग्राफीम फोनीम कॉरेस्पॉन्डेंस। वैसे ही वर्ड जिनकी ग्राफीम फोनीम की हाई कॉरेस्पॉन्डेंस है, साइट वर्ड्स जिनको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, वैसे जो टेक्स्ट हैं, जो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए ही डेवलप किए जाते हैं, वो पढ़ पाएँ और आखिरी जो है फ़ोनिक्स और वर्ड स्टडी में हो फ्लुएंसी, जो कि हमारा फ़ोनिक्स के बाद जो तीसरा कंपोनेंट है रीडिंग का, जब हम वो अगले सेशंस में करेंगे, तो हम देखेंगे। तो अब आप देखें कि फ़ोनिक्स और वर्ड स्टडी के लिए ये स्किल ज़रूरी हैं, फ़ोनोलॉजिकल फ़ोनेमिक अवेयरनेस, प्रिंट अवेयरनेस, अल्फ़ाबेटिक नॉलेज, अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल, डिकोडिंग ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ड्स एंड नॉन वर्ड्स, जिसको सूडो वर्ड्स कहते हैं, वो रीडिंग प्रैक्टिस विद डिकोडेबल टेक्स्ट एंड देन फ्लुएंसी। इसमें से जो मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स हाइलाइट किए हैं, वो ही डायरेक्टली स्पेसिफिकली फ़ोनिक्स से लिंक्ड हैं और उसके पहले के अल्फ़ाबेट नॉलेज और प्रिंट अवेयरनेस, फ़ोनोलॉजिकल अवेयरनेस लार्जली प्री फ़ोनिक स्किल्स कह सकते हैं और फ़ोनिक्स डेवलप होने के बाद जो आखिरी रीडिंग फ्लुएंसी है, वो पोस्ट फ़ोनिक्स में आप इसको चाहें तो समझ सकते हैं। अब फ़ोनिक्स इंस्ट्रक्शन के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं। पहला है कि टाइमिंग, तो देखिए यूजुअली ये कहा जाता है कि अर्ली रीडिंग जो किंडरगार्टन का टाइम है, किंडरगार्टन से लेके 3 साल तक का जो पीरियड है, उसमें सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। ग्रुपिंग को लेकर जो स्टडीज़ हुई हैं, वो बताती हैं कि 1 टू 1 ट्रेनिंग हो या स्मॉल ग्रुप में फ़ोनिक्स सिखाएँ या लार्ज क्लास में फ़ोनिक्स सिखाएँ, आउटपुट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो बात हो गई टाइमिंग एंड ग्रुपिंग। सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन मतलब टेक्स्ट में जैसे शब्द आए उसको पढ़ते चले जाएं, ये इंसिडेंटल है, इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसका जो इम्पैक्ट है
वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ता है। फिर जो तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट देखी गई है स्टडीज़ में कि मॉडलिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है कि टीचर और पेरेंट दोनों यदि टेक्स्ट को मॉडल करते हैं, खास करके ऐसे टेक्स्ट को जिसमें रिपीटेटिव हो, राइम हो, जिसमें एलिटरेशन हो, जिसमें साउंड वाले वर्ड्स हों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिनमें बच्चों को बहुत मजा आता है, अ, वो हम यदि एज टीचर और एज पेरेंट मॉडल करते हैं, उसके बाद उनको इंडिपेंडेंटली उनसे पढ़वाते हैं, तो ये सबसे आइडियल स्टेप माना गया है कि मॉडलिंग फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इसका इम्पैक्ट सबसे अधिक देखा गया है। उस फेज में भी बच्चे आ जाते हैं, जब इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो लिटरेचर बेस्ड इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो आपको पिछले वीडियो में याद होगा, एक टर्म मैंने यूज किया था, एम्बेडेड अप्रोच जो है फोनिक्स का, कि टेक्स्ट के संदर्भ में बच्चे शब्द को गेस करके उसका उच्चारण अपने आप पहचान के कर लेते हैं। तो लिटरेचर बेस्ड इंस्ट्रक्शन जरूरी है, कॉमिक्स के थ्रू या नंदन चंपक जैसी जो बच्चों के रीडिंग लेवल वाले जो मैगजीन्स होती हैं, वहाँ से हम देखें तो फोनिक्स इंस्ट्रक्शन को उससे भी बहुत बेनिफिट मिलती है। और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, हर बच्चा अपने लेवल पे होता है, तो फोनिक्स इंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले हमारे पास हर बच्चे की असेसमेंट होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, फोनीमिक अवेयरनेस क्लियर है कि नहीं, अल्फाबेट्स पहचानता है कि नहीं, अल्फाबेट्स से ध्वनियों की जो लिंक है वो समझता है कि नहीं, जो इकट्ठे वॉवेल्स आ जाते हैं और एक उस ध्वनि में जिसका उच्चारण होता है उसको समझ पाता है कि नहीं, ये सारी असेसमेंट के बाद ही जो फोनिक्स इंस्ट्रक्शन जो है वो आरंभ की जा सकती है। तो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच जो है वो बहुत यूजफुल है। होम स्कूल कनेक्शन ये भी बहुत क्रूशियल है। ये देखा गया है कि जहां पर फोनिक्स इंस्ट्रक्शन जो स्कूल में चल रहा है, पेरेंट्स जहां पर उसकी फॉलो अप कर रहे हैं, तो उन कॉन्टेक्स्ट में जो लर्निंग है फोनिक्स की वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और हम लास्ट सेगमेंट पे आ रहे हैं, असेसमेंट। और एक्चुअली आपके सिलेबस की दृष्टि से बात करूं तो उसमें लिखा ही है सिंपली असेसमेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग ऑफ फोनिक्स। तो असेसमेंट के मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भी डालूंगा जहां पर असेसमेंट के कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं। प्रॉम्प्ट्स मतलब है कि आपको फोनिक्स बच्चों की जांचने के लिए कुछ वर्कशीट्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ क्लूज बने हुए हैं और असेसमेंट फॉर्मेट्स बने हुए हैं, तो आप उसमें से डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको अभी बिल्कुल सिंपल 5-6 जो बेसिक आइडिया है वो डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये अच्छा है कि आप जो है वो एक क्यू शीट से शुरू करें और वो बच्चों को पढ़वा के देखें, ताकि हम देख सकें कि पता चल सके कि बच्चे कहाँ पर हैं और उनको किस तरह की इनपुट की जरूरत है। तो जो रीडिंग और राइटिंग की प्रक्रिया है, डिकोडिंग इनकोडिंग, उसमें फोनिक्स के बहुत सारे स्किल्स की जरूरत है। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि फोनोलॉजिकल फोनीमिक अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। दूसरा, जीपीसीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब ग्राफीम और फोनीम की जो कॉरस्पॉन्डेंस है इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स, कैसे ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स, साउंड्स जुड़ करके कैसे शब्द बनते हैं ताकि रीड कर सकें, और कैसे शब्द बनते हैं ताकि हम राइट कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेगमेंटिंग, ओरल और रिटन दोनों फॉर्मेट में कैसे हम वर्ड्स को सेगमेंट करते हैं, जिसके बारे में मैंने फोनीमिक अवेयरनेस में भी कहा था, लेकिन वहां पर ध्वनियों के सेंस में है, यहाँ शब्दों के सेंस में है, प्रिंटेड या रिटन शब्दों के सेंस में है। तो वर्ड्स को कैसे सेगमेंट करते हैं और ध्वनियों को कैसे जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम सेंटेंस लेवल पे पहुंचते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस और फिर पैराग्राफ और स्टोरीज लेवल तक हम पहुंच पाते हैं। तो आप इसमें देखें कि फोनोलॉजिकल और फोनीमिक अवेयरनेस में जो बेसिक चीज है कि बच्चों को सिलेबल का सेंस, राइम का सेंस, ऑनसेट का सेंस, ये चीजें डेवलप होती हैं कि नहीं, किस तरह से हो रही हैं। इसमें ग्राफीम और फोनीम कॉरेस्पॉन्डेंस में रेगुलर वर्ड, इरेगुलर वर्ड, नॉन वर्ड, इसका जो है वो सेंस होना चाहिए। ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स के बहुत सारे एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको वेब पेज का एक लिंक भेजा, उसमें देखेंगे बहुत सारी वर्कशीट्स हैं। उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को इजीली उनको टेस्ट लेके देख सकते हैं कि क्या बच्चे इन ध्वनियों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे इस ध्वनि के साथ जो लेटर है उसकी जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, उनको जोड़ करके पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, उनको तोड़ के समझा पा रहे हैं कि नहीं, और सेंटेंसेस में उसको लिख पा रहे हैं या नहीं। और इसके लिए सेंटेंस रीडिंग एंड
राइटिंग के लिए। जो डिकोडेबल टेक्स्ट की चर्चा मैंने पहले भी की है, जिसमें कि वही शब्द होते हैं जहाँ पर लेटर और साउंड अर्थात ग्राफीम और फोनीम की जो कोरेस्पोंडेंसेस हैं वो हाई लेवल पे हों और जो साइट वोकैब्युलरी साइट वर्ड्स हैं जिनके बारे में पहले बच्चों को ऑलरेडी एक्सपोज़र दिया जा चुका है अ, वो ऐसे टेक्स्ट हों, डिकोडेबल टेक्स्ट हों, तो सेंटेंस रीडिंग और राइटिंग के असेसमेंट कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है। तो आई होप कि यदि फ़ोनिक्स इंस्ट्रक्शन के अप्रोचेज़ पूछते हैं और बेसिक असेसमेंट के मेथड्स पूछते हैं, तो आई होप यू विल बी एबल टू टेल। एक चीज़ जो मैंने नहीं कराई है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस वेब पेज पे डिटेल देखेंगे। उसमें उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लेंडिंग ऑफ साउंड का आपको असेस करना है, तो प्रॉम्प्ट वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? तो उसमें शब्दों की एक सूची है, बच्चों के लेवल का होगा और उसमें हम शब्दों को 2 टुकड़ों में बाँट देंगे और बच्चों को फिर बोलेंगे जोड़ करके आप इसको पढ़िए। सेगमेंटिंग में फिर बहुत सारे शब्दों की सूची होगी कि जहाँ पर बड़े शब्द होंगे उनको छोटे पार्ट्स में बच्चों को हम बाँट करके उनका हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो अगले जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होगी हमारी, वो रीडिंग का जो तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फ्लुएंसी, हम उस पे